डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 10th क्लास की बुक फर्स्ट फ्लाइट का 3rd चैप्टर द टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का 2nd पार्ट द ब्लैक एरोप्लेन। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सभी अपनी अपनी बुक्स ले लीजिए ताकि आप वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन समझ सकें। इसको वर्ड टू वर्ड और लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको इसकी थोड़ी समरी बता दूं। इस चैप्टर में क्या है कि एक पायलट है जो अपना एरोप्लेन अपना पेरिस से इंग्लैंड की तरफ, इंग्लैंड मीन्स अपने यहाँ पर जा रहा होता है और वह उम्मीद करता है कि अब इंग्लैंड में अपने घर पर पहुंचकर अपना एक अच्छा ब्रेकफास्ट मैं अपने फैमिली के साथ करूँगा। लेकिन वो देखता है कि जैसे आकाश में वो चला रहा मीन्स एरोप्लेन में होता है तो उस समय देखता है कि उसके चारों तरफ बहुत ज़्यादा कोहरा आता है और उसको पूरी तरह से घेर लेता है। उसको लगता है कि उसको क्रॉस करना बहुत मुश्किल होता है, तो वो कई बार सोचता है कि नहीं मैं वापस हो जाऊं, लेकिन कभी सोचता है कि नहीं मैं इसमें से गुजर सकता हूं, क्योंकि वो उसके अंदर एक डिज़ायर थी कि मुझे फैमिली के साथ एक अच्छा ब्रेकफास्ट लेना है। अब एक प्रॉब्लम और थी कि जो एरोप्लेन था उसमें इतना ऑयल नहीं था कि वह अपने सामने से आया हुआ जो कोहरा था उसको एक साइड से होता हुआ उसको निकल जाए, क्योंकि अगर वो कोहरे को बीच में कोहरे के अगर साइड से निकलता है तो उसको कुछ लंबी दूरी चलनी पड़ सकती थी। इसलिए फाइनली वो डिसाइड करता है कि वो कोहरे से बीच में से होते हुए ही अपना टारगेट फिक्स करेगा। लेकिन जब वो कोहरे में जाता है तो उसको बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखाई देता है और वो देखता है कि उसकी जितना जो इंस्ट्रूमेंट उसमें लगे हुए होते हैं, जैसे कंपास है, रेडियो है, वायरलेस वगैरह जो चीज़ें होती हैं वो चीज़ भी उसकी खराब हो चुकी होती हैं। और वो कांटेक्ट करने की भी कोशिश करता है, लेकिन वह कहीं भी किसी भी कंट्रोल रूम में, ना तो पेरिस में और ना ही इंग्लैंड में, वह कंट्रोल नहीं कांटेक्ट नहीं कर पाता है। लेकिन फाइनली वो क्या देखता है कि उसको अचानक ऐसा आभास होता है कि उसके सामने एक दूसरा एरोप्लेन है और उसका जो पायलट है, दूसरे वाले एरोप्लेन का पायलट है, वो उसको इशारा करके बोलता है कि मेरे पीछे आ जाओ। तो वो उस जो एक एरोप्लेन उसको महसूस होता है, उसके पीछे पीछे वह चलता रहता है और फाइनली वह अपने टारगेट पर, मीन्स जहां एयरपोर्ट पर उसको उतरना था, फाइनली वह वहां पर पहुंच जाता है। लेकिन वहां पहुंचने के बाद वो देखता है कि जिस एरोप्लेन का वह पीछा करता हुआ यहां तक आया है वो वास्तव में कोई एरोप्लेन था ही नहीं। यह उसकी कल्पना थी, उसका भ्रम था या उसका एक विश्वास था। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको मैं वर्ड टू वर्ड सेंटेंस वाइज में एक्सप्लेन करूंगा, आप इसको ध्यान देंगे। शुरू करते हैं। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी। जो पायलट है वो अपने बारे में एक्सप्लेन कर रहा है, अपनी घटना के बारे में बता रहा है कि चंद्रमा मेरे पीछे की ओर से पूरब की ओर ऊपर बढ़ रहा था। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। और मेरे ऊपर क्लियर आकाश में, बिल्कुल साफ आकाश में तारे चमक रहे थे, मीन्स आकाश बिल्कुल साफ था। देयर वॉज नॉट ए क्लाउड इन द स्काई। आकाश में कोई बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। ये देखो सिचुएशन को दर्शाए, स्लीपिंग कंट्री साइड। वो कहना चाहता है कि इतनी रात थी कि उस समय सब लोग सो रहे थे, और कंट्री साइड का मतलब है एक ग्रामीण क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्र जहां पर सब लोग सोए हुए थे उसके ऊपर मैं अकेला होकर बिल्कुल खुश था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा। ओल्ड डकोटा ये उसके एरोप्लेन का नाम है। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस। अब मैं फ्रांस के ऊपर से अपने पुराने डकोटा एरोप्लेन को उड़ा रहा था। बैक टू इंग्लैंड। बैक टू इंग्लैंड का मतलब पेरिस से वह चला था और इंग्लैंड जा रहा था। लेकिन इस समय जिस समय उसने शुरू किया है अपनी इसको स्टोरी को बताना, वो बताता है कि मैं फ्रांस के ऊपर था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे। मैं अपने हॉलीडे के बारे में सपना देख रहा था। सपना देख रहा था का मतलब उसके बारे में कुछ कल्पना कर रहा था। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। और मैं अपने परिवार के साथ होने के बारे में एक पॉजिटिव तरीके से सोच रहा था कि भाई कल को छुट्टी होगी, मैं अपने परिवार के साथ एंजॉय करूंगा, ऐसा वो सोच रहा था। आई लुक्ड एट माई वॉच। मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा। 1:30 इन द मॉर्निंग। सुबह के 1:30 मीन्स सुबह का 1:30 बजा था। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून। मुझे जल्दी ही पेरिस कंट्रोल में कांटेक्ट करना चाहिए। आई थॉट। मैंने ऐसा सोचा। एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन। जब मैंने एरोप्लेन की नोज मीन्स आगे वाले पार्ट के थोड़ा पीछे नीचे की साइड में देखा। आई सॉ द लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। मैंने अपने सामने एक बड़े शहर की लाइटें में जलती हुई लाइटें देखी। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड।
मैंने रेडियो को ऑन किया और कहा पेरिस कंट्रोल, मीन्स मैंने आवाज़ दी उसमें से, जैसे कॉल की, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS088 हेयर। उसने बताया, मीन्स मैंने बताया कि डकोटा DS088 यहाँ पर है, का मतलब मैं ओल्ड डकोटा DS088 से बोल रहा हूँ। कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं अपने इंग्लैंड को जाने वाले रास्ते पर था। ओवर, बस ये बात कह के वो ओवर मीन्स अपना काम खत्म कर देता है। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, और जो सामने से आवाज़ आई थी उस आवाज़ ने मुझे तुरंत ही उत्तर दिया। DS088 मीन्स संबोधित करते हुए कहा कि DS088 आई कैन हियर यू, हाँ DS088 मैं आपको सुन सकता हूँ या सुन सकती हूँ, जो भी वॉइस रही होगी, मेल की या फीमेल की। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, DS088 ओवर। उसने बताया कि DS088 अब आप 12 डिग्री वेस्ट की ओर मुड़, अब आपको 12 डिग्री पर वेस्ट की ओर मुड़ जाना चाहिए। ओवर, ये कहकर वो भी अपना काम खत्म कर देते हैं। आई चेक्ड द मैप, मैंने मैप को देखा, मैप एंड कंपास मीन्स मैंने अपना मैप और कंपास देखा। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, अब मैंने जो मेरा जहाज़ था उस जहाज़ के जो फ्यूल के टैंक थे उसका जो सेकंड और लास्ट वाला जो टैंक था मैंने उस पर मीन्स जो एरोप्लेन था उसको मैंने चालू किया, का मतलब जैसे पहले वाले टैंक से चल रहा था पहले, और उसके बाद मैंने अब ये सेकंड वाले टैंक से एडजस्ट कर दिया। एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड, और अब मैंने अपने डकोटा को 12 डिग्री पर वेस्ट इंग्लैंड की ओर मोड़ दिया। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, वो कहता है मैं ब्रेकफास्ट के ठीक समय पर होऊंगा, मीन्स पहुंच जाऊंगा। आई थॉट, मैंने सोचा। ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, मैं एक अच्छा बड़ा इंग्लिश वाला ब्रेकफास्ट लूंगा। इंग्लिश ब्रेकफास्ट का मतलब जैसा कि इंग्लिश ब्रेकफास्ट होता है, मीन्स जैसे कि इंग्लैंड में लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, ऐसा ब्रेकफास्ट मैं लूंगा। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब चीज़ प्रत्येक चीज़ ठीक चल रही थी। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, ये बहुत आसान फ्लाइट थी, मीन्स कोई चैलेंजेस नहीं थे, कोई तूफान नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बहुत आराम से मैं ये फ्लाइट चला रहा था। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सा द क्लाउड्स, में जब मैंने कुछ अपने सामने बादलों को देखा उस समय मेरे पीछे पेरिस 150 किलोमीटर था, यानी मैं पेरिस से चला था और पेरिस से लेकर अब 150 किलोमीटर मैं यहाँ तक चलकर आ चुका था। अब मैंने कुछ बादलों को सामने देखा। स्टॉर्म क्लाउड्स मीन्स एक तरह से बादलों का पूरा तूफान, बहुत ज़्यादा बादल। देवर ह्यूज, वो बहुत बड़े बड़े थे, ह्यूज मीन्स बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, अब वो ऐसे प्रतीत होते थे जैसे आकाश में मेरे सामने बहुत बड़े काले बादलों की तरह खड़े हुए हों। काले बादल मीन्स काले पहाड़ों की तरह मेरे सामने वो खड़े हों। आई न्यू, मैं जानता था, आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर दैम, मैं जानता था कि मैं उनके ऊपर से नहीं उड़ सकता था। एंड आई डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड दैम, और मेरे पास इतना भी पर्याप्त ऑयल फ्यूल नहीं था कि मैं उनको एक साइड से होकर उनके किनारे किनारे एक साइड से निकल जाऊं। टू द नॉर्थ और साउथ मीन्स नॉर्थ में होता हुआ या साउथ में होता हुआ एक साइड से होकर निकल जाऊं, इतना मेरे पास फ्यूल नहीं था, क्योंकि अगर मैं साइड से लेता हूं तो मुझे लंबी दूरी चलनी पड़ सकती थी। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, मुझे पेरिस वापस चलना चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, परंतु मैं अपने घर जाना चाहता था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मैं वह ब्रेकफास्ट लेना चाहता था। आई विल टेक द रिस्क, आई थॉट, अब मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं है, मैं रिस्क लूंगा। आई विल टेक द रिस्क, मैं खतरा उठाऊंगा। एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और उसके बाद फिर ओल्ड डकोटा को मैंने सीधे स्ट्रेट इनटू स्टॉर्म, जो बादलों का तूफान था वह उस बादलों के तूफान में मैं बिल्कुल सीधे आगे बढ़ गया। इनसाइड द क्लाउड्स, बादलों के अंदर, एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, हर चीज़ प्रत्येक चीज़ अचानक बिल्कुल काली काली हो गई। में जब बादल है या कोहरा है उसके बीच में अगर आप जाओगे तो सारी चीज़ें बिल्कुल ब्लैक ब्लैक आपको दिखेंगी, मीन्स कोहरा से बादल से बिल्कुल घिर गए। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन,
एरोप्लेन के बाहर कुछ भी चीज देखना पॉसिबल नहीं था। द ओल्ड एरोप्लेन जंप्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, और जो मेरा पुराना एरोप्लेन था, डकोटा था, वो जंप्ड मीन्स उछला और ट्विस्टेड इन द एयर, और हवा में कुछ मुड़ा। मीन्स जो यहाँ पर जंप्ड एंड ट्विस्टेड का मतलब है, जो जैसे एरोप्लेन का अपनी एक गति होती है या उसकी जो एक्टिविटीज होती है उड़ते समय, उसको इसने दर्शाया। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने कंपास की ओर देखा। आई कुड नॉट बिलीव माई आइज, मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकता था। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, जो कंपास था वो गोल गोल घूम रहा था, राउंड 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 घूम रहा था। राउंड राउंड घूम रहा था का मतलब जैसे आप देख सकते हैं, अगर घड़ी है और घड़ी की सुई खराब हो जाए तो वो वैसे ही घूमती रहेगी, मीन्स खराब हो गई हो, तो इस तरह से वो भी राउंड राउंड घूम रही थी। इट वॉज डेड, यह बिल्कुल डेड हो चुका था। इट वुड नॉट वर्क, यह कार्य नहीं करेगा। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड, और अन्य दूसरे इंस्ट्रूमेंट भी अचानक खराब हो गए थे। आई ट्राइड द रेडियो, अब मैंने रेडियो को कोशिश की, मीन्स रेडियो को चेक किया। पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, मीन्स रेडियो पर मैंने आवाज़ दी, पेरिस कंट्रोल क्या आप मुझे सुन सकते हैं। देर वॉज नो आंसर, वहाँ पर कोई उत्तर नहीं था। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी अब डेड हो चुका था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, अब मेरे पास कोई रेडियो नहीं थी, मेरे पास कोई कंपास नहीं था, और मैं ये भी नहीं समझ सकता था, नहीं देख सकता था कि मैं कहाँ पर था। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि मैं कहाँ इस समय चल रहा हूँ। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं पूरी तरह से तूफान में घिर गया था। देन, तब, इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, तब काले बादलों में बिल्कुल मेरे पास, आई सा अनदर एरोप्लेन, मैंने एक दूसरा अन्य एरोप्लेन देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, इसके पंखों में, इसकी पंखड़ियों में कोई लाइट नहीं जल रही थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, परंतु स्टॉर्म में से भी, तूफान में से भी मैं ये देख रहा था कि वह मेरे बिल्कुल जस्ट आगे फ्लाइंग कर रहा था, उड़ रहा था। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैं पायलट के चेहरे को भी देख सकता था। टर्न टुवर्ड्स मी, जो मेरी तरफ मुड़ा हुआ था, मतलब जो चेहरा मेरी तरफ मुड़ा हुआ था उसका पायलट का, वो मैं देख रहा था। आई वॉज वेरी ग्लेड टू सी अनदर पर्सन, मैं दूसरे पर्सन को देखकर बड़ा खुश हुआ कि चलो मेरे साथ कोई और भी है। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने एक हाथ उठाया और हिलाया। फॉलो मी, मेरा पीछे करो, अर्थात मेरे पीछे आओ। ही वॉज सेइंग, वह कह रहा था, फॉलो मी, मेरे पीछे आओ। ही नोज दैट, वह जानता है कि आई एम लॉस्ट, मैं खो गया हूँ। यानी मुझे लग रहा था कि जो दूसरा पायलट मुझसे कह रहा था कि मेरे पीछे आ जाओ, मेरे पीछे आ जाओ, तो मुझे लग रहा था कि वह जानता था कि मैं खो गया हूँ, क्योंकि मैं तो तूफान में भटक गया था। आई थॉट, मैंने ऐसा सोचा। ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, मैंने सोचा कि वह मेरी सहायता करने की कोशिश कर रहा है। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने अपने हवाई जहाज को नॉर्थ मीन्स उत्तर की ओर धीरे से मोड़ा। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, ठीक मेरे डकोटा के सामने, डकोटा मीन्स मेरे जो एरोप्लेन था उसके सामने उसने अपने एरोप्लेन को उत्तर साइड में थोड़ा सा धीरे से मोड़ा। सो दैट, ताकि इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि यह आसान हो सके कि मैं उसका पीछा आसानी से कर सकूं। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्टंज एरोप्लेन लाइक एंड ओबीडियंट चाइल्ड, और एक बहुत आज्ञाकारी बच्चे की तरह मैं उस एरोप्लेन के, अजनबी एरोप्लेन का पीछा करते हुए बहुत खुश था। मीन्स मुझे ये एहसास हो रहा था कि चलो ये सारी चीजें ठीक है, मैं उसके पीछे पीछे चल रहा हूं। ठीक है, आगे देखेंगे स्टूडेंट्स। आफ्टर हाफ एन आवर, आधा घंटे के बाद, द स्टेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, और आधा घंटे चलने के बाद भी वही जो अजनबी एरोप्लेन था वह बादलों में मेरे सामने था। मीन्स आधा घंटे तक ऐसे चलता रहा कि वो मुझे आगे चलता रहा और मैं पीछे पीछे उसके चलता रहा बादलों में ही। देयर वॉज ओनली एनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटाज लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर, अब केवल 5 या 10 मिनट और अधिक उड़ने के लिए ही मेरे ओल्ड डकोटा में पर्याप्त फ्यूल, ईंधन था, ऑयल था।
मतलब अब मेरे ओल्ड डकोटा में केवल इतना ही फ्यूल था कि मैं केवल 5 या 10 मिनट तक ही और उड़ा सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, अब दोबारा मुझे थोड़ा सा भय लगना शुरू हो गया। बट देन, परंतु तब, ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और तभी वह धीरे धीरे नीचे जाना शुरू हो गया। मीन्स जो मेरे आगे अजनबी एरोप्लेन था वह नीचे जाना शुरू हो गया। एंड आई फॉलोड देम द स्टॉर्म थ्रू द स्टॉर्म, और तब मैंने उसे स्टॉर्म में से होता हुआ उसका पीछा किया, मतलब मैं भी उसके साथ साथ नीचे आ गया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, और अचानक बादलों से मैं बाहर आया। एंड सा 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी, जब मैं बादलों से बाहर आया तब मैंने अचानक 2 लाइनें, लाइट्स की 2 लाइनें, सीधी लाइनें मैंने देखी। इट वॉज ए रनवे, ये रनवे था। एन एयरपोर्ट था। आई वॉज सेफ, मैं सेफ था। मीन्स अब यहाँ पर उस जो बता रहा है वो उसको ऐसा महसूस हुआ कि भाई मैं ठीक अपने एयरपोर्ट पर आ चुका, मुझे रनवे की लाइन्स दिख रही हैं और मैं बिल्कुल सेफ, सुरक्षित यहाँ पर आ चुका हूँ। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, अब मैं अपने ब्लैक एरोप्लेन, जो मेरे सामने ब्लैक एरोप्लेन था, उसका जो पायलट था, मीन्स जिसको मैं अपना एक फ्रेंड की तरह महसूस कर रहा हूँ, मैंने उसको देखने के लिए मैं मुड़ा। बट द स्काई वाज एम्प्टी, परंतु स्काई बिल्कुल खाली था। देयर वाज नथिंग देयर, परंतु कि वहाँ पर बिल्कुल कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वाज गॉन, वह काला एरोप्लेन जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं अब इसको और कहीं नहीं देख सकता था। आई लैंडेड एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। आई लैंडेड, मैं नीचे उतरा, मतलब मैंने अपना हवाई जहाज उतारा। एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर, कंट्रोल टावर के पास ओल्ड डकोटा को छोड़कर उससे दूर जाने के लिए मैं दुखी नहीं था। आई वेंट एंड आस्क्ड, मैं गया एंड पूछा, ए वुमेन इन कंट्रोल सेंटर, कंट्रोल सेंटर में बैठी हुई एक लेडी से मैंने पूछा। वेयर आई वॉज, कि मैं कहाँ था। एंड हु द अदर पायलट वॉज, और जो वो दूसरा पायलट है वह कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, कि मैं उसे थैंक यू बोलना चाहता हूँ, ऐसा उसने लेडी से कहा। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, और उस लेडी ने मुझे बड़े अजीब तरीके से देखा। एंड देन लाफ्ड, और तब वह हंसी। अनोदर एरोप्लेन, मीन्स दूसरा एरोप्लेन, उसने ये बात बड़े आश्चर्य से कही कि कोई दूसरा एरोप्लेन है। अब देर इज इन दिस स्टॉर्म, ऊपर इस तूफान में कोई दूसरा एरोप्लेन। नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टू नाइट, आज कोई और अन्य एरोप्लेन नहीं उड़ रहे थे। योर्स वाज द ओनली वन, केवल तुम्हारा ही पहला वाला था, मीन्स तुम्हारा ही एकमात्र एरोप्लेन था जो आज उड़ा है, और इसके अलावा और दूसरा कोई एरोप्लेन तो उड़ा ही नहीं है। आई कुड सी ऑन द रडार, जैसा कि मैं रडार पर देख सकती थी, का मतलब मैं रडार पर देख सकती थी कि केवल तुम्हारा ही एरोप्लेन उड़ा था और किसी का कोई एरोप्लेन नहीं उड़ा था। सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट ए कंपास और ए रेडियो। अब वो जो राइटर है, मीन्स जो एरोप्लेन का पायलट है, वो खुद कह रहा है कि फिर किसने मेरी सहायता की यहाँ तक, बिना कंपास के, बिना रेडियो के, यहाँ तक मुझे पहुँचने में किसने मेरी सहायता की। एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, जबकि मेरे टैंक्स में और कोई ज़्यादा फ्यूल भी नहीं था, बहुत थोड़े सा फ्यूल था, इसके बावजूद किसने मेरी सहायता की। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, और उस अजनबी ब्लैक एरोप्लेन का वह पायलट कौन था। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स, जो बिना लाइट्स के उस स्टॉर्म में, उस तूफान में उड़ रहा था, वह पायलट कौन था। दैट वॉज द स्ट्रेंज अबाउट द एरोप्लेन्स पायलट। ठीक है फ्रेंड्स, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छी तरह समझ में आया होगा। ठीक है, आप इसकी अच्छी तरह से तैयारी करेंगे दूसरी वीडियो तक के लिए। गुड बाय, टेक केयर।